राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया एंड यू आर वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। लोग बिजनेसमैन्स को या बहुत बड़े बड़े लोगों को बुला के पॉडकास्ट करते हैं। आज हम जा रहे हैं वृंदावन, तो सोचा अपने फादर साहब से, मदर से थोड़ी सी बातें की जाए, कुछ सवाल पूछे जाए और इनका छोटा सा एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट किया जाए। और काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो मुझे भी आज पता चलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। ये मेरे फादर साहब ड्राइव कर रहे हैं। रेडी हो? रेडी। ये पीछे बैठी मेरी सिस्टर और ये माता जी। माता जी, आपसे भी कुछ सवाल पूछेंगे थोड़े टाइम बाद। सो पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे फादर आपको बताएंगे इन्होंने क्या किया है लाइफ में, कितनी एज है उनकी। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। सामने देखते रहो, आपको कैमरे में देखने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। आगे देखते रहो, अपने बारे में बताओ थोड़ा सा बस। मैं 64 ईयर का हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है अपनी लाइफ के अंदर। बहुत मैंने डोर टू डोर कैंपेन करा है। एक एक घर जाके मैंने सेल्स लाइन करी है। उसके बाद आज जो एफर्ट्स करी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बच्चे सेट हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं फैमिली के साथ थोड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। मेरा बेटा आया कनाडा से, मुझे मौका मिला है वृंदावन जाने का, तो सो गाइड हम सारे मिलके फैमिली के साथ वृंदावन जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब आप बचपन में थे तब हर एक का सपना होता भी मैं बड़ा होकर कुछ बनूंगा, तो आप क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे? लाइफ के अंदर बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़े मोड़ आते हैं। इंसान सोच नहीं सकता कि मैं लाइफ में क्या बनूंगा क्या नहीं बनूंगा। होता तो है हर एक इंसान का सपना। सपने तो हमारे भी थे, पर वो सिचुएशन ऐसी थी कि हम स्टडी पूरी नहीं कर पाए। पेरेंट्स के हिसाब से जितना काम हो सकता था हमने करा। उसी समय हमने मार्केटिंग शुरू कर दी, फिर हम मार्केटिंग लाइन में आ गए। अच्छा, मार्केटिंग सेल लाइन में। सेल लाइन। तो यही से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सेल, जो बंदा सेल में जा रहा है इस टाइम सेल करने के लिए कुछ, तो सेल करने का सबसे पहला रूल क्या है? मतलब उसको क्या सीखना चाहिए भाई जो सेल कर सके? वो कस्टमर इज ऑलवेज राइट। उसे दिमाग में ये बिठाना चाहिए, चाहे वो दिन को रात खाए या रात को दिन को रात खाए। अगर कस्टमर की आप सेटिस्फेक्शन कर सकते हो तो आपके अंदर सेल्समैन के गुण है। अगर आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते तो आपके अंदर सेल लाइन का कोई गुण नहीं। मतलब कस्टमर की नीड जाननी है हमने। नीड क्या है? गंजे को कंगी बेच के दिखाओ, बस ये है कस्टमर की एक सेल लाइन की खासियत। सेल लाइन की खासियत ही है। अब दूसरा सवाल ये है कि आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है जिंदगी में? मतलब रिग्रेट क्या करते हो आप लाइफ में? मैंने बिजनेस नहीं करा, सबसे बड़ा रिग्रेट ये करता हूँ। मैं सेल लाइन में सर्विस में रह गया, लेकिन मेरे को बहुत पहले बिजनेस कर लेना चाहिए था। जब आप बचपन में, आपका सबसे बड़ा डर क्या था? डर परमात्मा से ही डरना चाहिए बस, और किसी से नहीं डरना चाहिए, किसी इंसान से नहीं डरना चाहिए। हमेशा ही परमात्मा के सामने झुक के रहो। ये तो अब का डर है ना आपका? नहीं, बचपन में क्या यही था, परमात्मा से ही डरना चाहिए बस। बचपन में भी यही डर था कि परमात्मा से डरना चाहिए। हाँ, बिल्कुल डरना। वो कोई चीज है, वो शक्ति है कोई। और कोई आपको दुनिया में ऐसा कभी कोई काम में, किसी चीज में कोई डर लगा हो, कोई डर लगता हो कि नहीं? डर थोड़ा सा ये है कि हम जब जॉब करते थे, जॉब दूसरी चेंज करना एक रिस्क लगता था। पता नहीं वो अगली नेक्स्ट कंपनी कैसी मिले ना मिले। लेकिन अगर इंसान ने कुछ बनना है लाइफ के अंदर तो रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। बिना रिस्क के तो जिंदगी नहीं। एक नई स्टार्ट करने में जो एक डर लगता है वो डर था। एक अगला सवाल है, आपको सबसे ज्यादा अब तक पसंदीदार फेवरेट गिफ्ट क्या मिला है लाइफ में? मेरी मैरिज होगी, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ मेरा साथ दे रही है पूरा, सबसे बड़ा गिफ्ट है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अच्छा जी, मतलब वाइफ सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका। आपकी लाइफ में मतलब फादर साहब, मदर, ब्रदर, जितने भी लोग आपकी ज़िंदगी में अब तक रहे हैं, सबसे ज़्यादा मतलब किसका योगदान रहा है, किसका इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ में, कोई जिसने बहुत मतलब कह लो कहीं ना कहीं साथ दिया? सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो पेरेंट्स का ही होता है, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने रास्ता दिखाया, जिन्होंने आगे मंजिल दिखाई। करना तो हमने था। और पेरेंट्स के बाद तो फिर शादी होगी, फिर तो वाइफ जब आई तो वाइफ का साथ मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का वो था। वाइफ का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में भाई, उन्होंने सारा साथ दिया। बिल्कुल साथ। अगर
मान लो अगर आप समय को पीछे ले जाओ, टाइम को पीछे ले जाओ, तो क्या आप चेंज करना चाहोगे अपनी लाइफ के अंदर? अब टाइम तो पीछे जो गुजरा हुआ है वो तो आ ही नहीं सकता, अब क्या नहीं, चेंज वैसे फिर भी अगर आपको मौका मिले, पीछे जाने का कोई शक्ति मिले, काम मिले तो मैं सोचूंगा कि मैं बिजनेस करूं। बिजनेस करना चाहिए इंसान को, कोशिश है कि सारी उम्र जॉब में नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मतलब आपका बिजनेस का मेन वो था और वही चेंज करना चाहोगे आप जाके। अच्छा चलो, अब ये हमारे सोनम और मेरे लिए है, हम बच्चे हैं आपके, भाई जिंदगी की सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हो? यही है, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, ईमानदारी से अपना काम करो और ऑनेस्टी से काम करो अपना। यही होता है कि बच्चे अगर सेट हो जाते हैं तो हमें सबसे बड़ी खुशी है। बच्चे सबसे बड़ी एक प्रॉपर्टी होते हैं, जो बच्चे अगर सेट हो जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है। अच्छा, अब एक कह लो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हो कि सोनम और मैं स्पेशली अपनी लाइफ में जिंदगी भर मरते दम तक याद रखें? आप ऐसा क्या बताना चाहते हो हमें कुछ? यही है, सबके साथ खुश रहना, सबके साथ प्यार बना के रखना, हर एक इंसान के साथ किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना। यही है मेरा यही सपना है कि बच्चे मतलब गलत काम कोई ना करे। कोई गलत काम करे, ईमानदारी से 2 पैसे कम कमा ले, वो बहुत बेटर है। आप मतलब इतनी एज हो गया, अब आप जिंदगी से क्या चाहते हो इस टाइम? मतलब क्या आपको जिंदगी दे या क्या चाहते हो? मैं फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अब रेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा टाइम पोतों के साथ खेलना चाहता हूँ, लाइफ के साथ फैमिली के साथ समय स्पेंड करना चाहता हूँ। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो बस, मतलब कनाडा आना चाहते हो हमारे पास? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं अपने फादर साहब से पूछना चाहता था। बाकी बिजनेस के बारे में तो फिर बात करेंगे कभी। अब थोड़े से क्वेश्चन मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, थोड़ा बताएं अपने बारे में। मैं 58 ईयर्स की हूँ और मेरा सपना जो था सिंगर बनने का था, पर मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया कि बाहर जाए, कुछ वो करे, तो वो सपना मेरा अधूरा रह गया। चलो, आपने सारी उम्र इतनी सेवा करी, हमें बड़ा कर दिया, इतनी अच्छी हमें एजुकेशन दी, इतनी अच्छी एजुकेशन के अलावा और बहुत सारी कॉमन सेंस चीज़ें होती हैं जो आपसे मिली, सीखने को मिला। और आप स्पेशली हम दोनों से क्या चाहते हो, सोनम और मेरे से, भाई हम अपनी लाइफ में क्या ऐसा करें कि जिससे आपको खुशी मिले स्पेशली, भी हाँ मैं खुश हो जाऊंगी अगर तुम ये करते हो तो? मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर रहो, प्रेम से रहो, सब परिवार के साथ मान सम्मान से रहो, और जो भी आप अपना काम कर रहे हो वो बड़ी ईमानदारी से करो। अच्छा मम्मी, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे अकेले रहने से डर लगता है, मैं अकेले नहीं रह सकती। अकेले नहीं रह सकते हैं? नहीं। अकेले ट्रैवल भी नहीं कर सकते? नो। तो मतलब ये डर है आपका सबसे बड़ा? मैं अकेले नहीं जा सकती कहीं भी, पता नहीं क्यों डर लगता है। वह भगवान जी कहते हैं कि अकेला रहना चाहिए बंदे को, पर पता नहीं, मुझे साथ चाहिए। और कोई ऐसा आप हमें सबसे बड़ा सबक देना चाहते हो कि ये आपके लिए सबक है? सबक तो यही है, बस प्रेम से रहो, कभी गुस्सा नहीं करना। प्रेम में बहुत ताकत है, सक्सेसफुल मिलेगी आपको, हर काम में सक्सेसफुल मिलेगी अगर प्यार से, प्रेम से, ईमानदारी से करोगे। बाय द वे गाइस, मेरी मम्मी आजकल फुल ऑन फनी वीडियोस बनाती है इंस्टाग्राम पे, और मैं इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इनको ज़रूर फॉलो करना आप, अगर आपको फ़नी कंटेंट अच्छा लगता है तो ये था छोटा सा एक पॉडकास्ट। एक बार फिर दोबारा करेंगे फादर साहब से, कुछ बिजनेस की, कुछ जॉब की, कुछ लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करेंगे, सीखेंगे, और उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही देखते रहो। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।